सुबह शाम की चक्री में पिसती रहती है दिन भर। माहवारी की पीड़ा हो या बीमारी की तकलीफें, किस्मत का लिखा है शायद, ये सोच के सब सह जाती है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान महिलाओं की इस पीड़ा को समझते हैं, इसलिए पंजाब के हर जिले में आयोजित हो रहा है महिलाओं के लिए फ्री हेल्थ कैंप, जहां उन्हें मिलेगा बेहतरीन परामर्श और इलाज, ताकि महिलाएं रहें पूर्ण रूप से स्वस्थ। 4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। छापा पड़ गया साहब ईडी पर। अरे नहीं, ईडी ने नहीं डाला है, ईडी पर छापा पड़ गया। करोड़ों रुपए बरामद हो गए, अधिकारी भाग गया। CBI IIT जिसने भी छापा मारा, भी बताता हूं आपको। इस ईडी ने तो सरकारें बदल कर रख दी थी। ये टूल्स बना हुआ था, लेकिन अब इस पर जब बेईमानी का छापा पड़ा है तो पता चल गया कि ये टूल्स कितने ज़्यादा दरोगा बने हुए थे। देश के अंदर भ्रष्टाचार हटाने की इन पर जिम्मेदारी थी। आप खबर देखें दोस्तों, CBI रेड्स ईडी। CBI ने रेड किया ईडी पर। शिमला बेस्ड ऑफिसर एक्यूज्ड ऑफ टेकिंग ब्राइब, रिश्वत लेने के इल्जाम में था। ऑन द रन आफ्टर, भाग गया आफ्टर नैरोवाई इवेडिंग अरेस्ट। अब आप पूरी खबर सुने, ये क्या है। इसका इन्होंने फोटो भी डाला है। मोस्ट पॉपुलर सामाजिक, ये तो कुछ और है शायद, सॉरी माफ़ी चाहूँगा। ईडीआर वही है। अखबार में एक पत्रकार हैं, वो लिखते हैं कि मोदी जी की अनेक उपलब्धियां हैं, उनमें से एक ये भी है। एजेंसियों के बेजा इस्तेमाल में उनमें भयानक रूप से भ्रष्टाचार बढ़ा है। बानगी लीजिए, इनका पकड़ा जाना अपवाद है। ये खबरें मैं लंबी लंबी नहीं पढ़ता हूँ, चूँकि ये हेडिंग हो गई काफ़ी है, इससे ज़्यादा क्या करना है। जो लोगों की, पत्रकार की, बुद्धिजीवी की राय होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। CBI ने शिमला में ईडी के कार्यालय पर छापा मारा, जहां पर कथित तौर पर 1.14 1 करोड़ 14 लाख रुपए से अधिक की नकदी बरामद हो गई। सूत्रों के अनुसार ईडी के सहायक निदेशक रैंक के अधिकारी के खिलाफ आरोप लगाया गया है, जो फरार है, जबकि उनके भाई को CBI ने एक निजी व्यक्ति से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। भाई भी संलिप्त था, भाई भी लगा हुआ था, पकड़ लिया CBI ने। CBI की छापेमारी के बाद ईडी ने अपनी शिमला शाखा से कम 3 अधिकारियों को स्थानांतरित कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया 3 अधिकारियों का, जिनमें सहायक निदेशक भी शामिल हैं, जो अभी फरार हैं। ये देख लिया आपने खबर पूरी, मैंने आपको बता भी दी है। ये खबर आपको मैं दोबारा दिखा देता हूं। इसको छापा है शिमला के ईडी कार्यालय में, चंडीगढ़, CBI की रेड। बात यह है दोस्तों, ये हिंदी अखबार जो है ना, ये इतनी आसानी से बात लिखते हैं, ये सोचते ये हैं कि कुछ पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों बात ये है कि ये ईडी इस सरकारें बदलने में, खेलने में, चीफ मिनिस्टर को जेल में डालने में, खरीद व फरोख्त विधायकों की हो रही है, ऐसे इन पर आरोप लगते थे कि ये डरा देते हैं। मुझे याद आ गई एक विधायक की बात। वो उद्धव ठाकरे के पास जाकर बोला, सर तो मैं कह रहा हूँ, उसने जो भी कुछ कहा होगा मराठी में या हिंदी में, मैं जाना नहीं चाहता आपको छोड़ करके। और ना शिवसेना, उस वक्त की शिवसेना, जब बाल ठाकरे की जो शिवसेना थी, जो अब शिंदे साहब की हो गई, ईडी की मेहरबानी से हो गई होगी, मैं छोड़कर नहीं जाना चाहता, ना शिवसेना को और ना आपको। लेकिन क्या करूं सर, ये देख लीजिए, फर्रा नोटिस आए हुए हैं, और लगभग 13 से 14 व्यक्तियों पर ईडी ने नोटिस दिए थे महाराष्ट्र में। बल्कि एक तो उनका गृह मंत्री जेल चला गया था, 100 करोड़ रुपए का इल्जामात लगाए, फिर वो 3 करोड़ पे रखी, फिर वो 1 करोड़ रुपए का मामला निकला। तो वो बोला साहब परेशानी हो जाएगी। एक वहाँ हसन मुशर्रफ करके है मंत्री, शायद दोबारा ही बन गया हो, पता नहीं अभी तक। पिछली बार तो शिंदे सरकार में तो बन गया था। उसकी चीनी मिलें हैं, उसके ऊपर घोटाले का आरोप भी चीनी मिल गई है, अजीत पवार की पार्टी का है। वो सब लोग, सब पे नोटिस, और शिंदे साहब के रिश्तेदारों पे भी, इन पे भी सब पे नोटिस। एक वो बंदा था अजीत पवार के साथ, प्रफुल्ल पटेल, मालूम है उसका पास्ट क्या था? छोड़ो, एक पत्रकार बता रहे थे कि गाड़ी में पता नहीं क्या बेचा करते थे।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी रहा साथ, सब। तो आखिरकार वो चले गए छोड़ करके, या तो जेल या रेल। मुझे एक फिल्म याद आ गई राम गोपाल वर्मा की, या तो हमारे साथ या हमारे खिलाफ। ये भारतीय जनता पार्टी पे कुछ लोग आरोप लगाते हैं कि इनके साथ यही है कि या तो हमारे साथ आ जाओ वरना हम तो आपको खिलाफ तस्वुर करेंगे। तो जनाबे वाला वो नोटिस आए, लग रहा था कार्रवाई होगी, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने तो अजीत पवार के बारे में ये कह दिया था 70,000 करोड़ रुपए का हुआ है घोटाला, नाम नहीं लिया था, इशारा दिया था, बस अब होने वाला है काम। 3-4 दिन बाद डिप्टी सीएम बन गया, छोड़ के चला गया चाचा को, चले गए छोड़ के। तो दोस्तों बात यह है, ऐसी ईडी सरकार कहने लगे लोग महाराष्ट्र में। ईडी क्या थी वो? एकनाथ शिंदे को तो ई एकनाथ और डी देवेंद्र फडणवीस, ईडी सरकारें बना दी, बिगाड़ दी ईडी ने। अब निकल रहे हैं साहब, पिछले दिनों तो पथराव भी हुआ था। खैर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी ने इन्हीं लोगों के बारे में एक बार कहा था कि अगर जब सरकार आ जाएगी तो आपकी जवाबदेही तय की जाएगी आपकी जवाबदेही। तो ये हमारी वो संस्थाएं हैं जिनके लोग फरार हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि आप दरअसल तटस्थ रह करके काम कीजिएगा। लेकिन होने क्या लगा, अभी मैं पढ़ रहा था कि वो नीतीश कुमार जो हैं, बड़ा लंबा चौड़ा एक ड्रामा चल रहा है। काश ये तरक्कियों की बातें होती बिहार से तो बड़ा अच्छा लगता, लेकिन पूरे देश के अंदर और जो यूट्यूबर्स हैं बस लगाए जा रहे हैं बातें, अरे मारती पलटी, अरे आ गया ये हो गया वो हो गया तो पता ही चला कि अल्टी पल्टी की खबर है तो वो ईडी और सीबीआई जो बिहार के अंदर एकदम एक्टिव हो जाती है। अब जाहिर सी बात है, लंका में तो सारे 52 गज के हैं, समझ रहे हैं मेरी बात? लंका में 52 गज का क्या मतलब है? तो सभी के पास है कुछ ना कुछ, तो लूपहोल्स। तो ये पुराने जैसे राजनेता थोड़ी है, किसी भी पार्टी की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन इस समय ईडी या सीबीआई या आईटीए जो भी इनकी रेड पड़ती हैं, पता ही चलता कि सारे के सारे कल्प्रिट्स विपक्ष में ही हैं। मैंने कहा ना लंका में लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी, इतने कार्यकर्ता, इतने लोग, इनमें से ईडी की नज़र, चश्मा का रंग, नंबर नहीं है, क्या है, नज़र ही नहीं आते। कन्विक्शन रेट बहुत ना के बराबर, पकड़े जाने वाले 95% से ज़्यादा विपक्ष के लोग। तो ये भारतीय जनता पार्टी में क्या वाकई वो वॉशिंग मशीन है, आओ और धुल के चले जाओ। तो ईडी के लोग ही अब एक्चुअली क्या काम कर रहे हैं तो मैं आपको बताने आया था, तो जिक्र छिड़ गया, इसलिए मुझे आपको बताना पड़ गया दोस्तों कि ये दरअसल बात यह है कि इन संस्थाओं पर जिम्मेदारी थी कि आप जो है समाज के अंदर से भ्रष्टाचार हटा दें, लेकिन ये तो सरकारों को बनाने का, बिगाड़ने का खेल करने लगी। ऐसे आरोप है, मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ। तो दोस्तों बात यह है कि चूँकि शिमला में थे और चंडीगढ़ से आई थी वो टीम, तो हो गया काम। हालांकि सेंट्रल जो है प्रतिनिधित्व करता है इसका, सीबीआई का भी है, जो भी है। लेकिन बहरहाल दोस्तों ये है कि जिन पे जिम्मेदारी सौंपी गई थी भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की, अचानक एक आदमी चंडीगढ़ का नाम आया था ना, वो याद आ गया मुझे। वो जो था अनिल मसीह, तो वो जब चंडीगढ़ में चुनाव हुआ था, मेयर का, पार्षदों का मामला था, तो वो ठप्पे मार रहा था। सबसे तफरी का फ़ोटो, मैं आज थोड़ा सा वैसे मूड में हूँ, जॉली मूड में। मुझे इतना अच्छा लगा कि उसने यूं करके देखा, यूं देखना, यूं, उसका यहीं फ़ोटो खींच लिया वो सीसीटीवी से। वो ठप्पे तो मार रहा था या ख़राब कर रहा था वोटें, उसका फ़ोटो यूं आ गया, तो वो सीसीटीवी में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ गया। अभी वो बंदा प्रोटेस्ट कर रहा था कहीं, भाई देखिए तो सही, खुलेआम पकड़ा गया जो बंदा। ये एक्चुअली विभाग, अब अधिकारियों की खबर चल रही है ना, नेताओं की खबरें तो हम आपको बताते रहते हैं, लेकिन अधिकारियों की बात चल रही, तो एक अधिकारी की पूंछ पकड़ रहा हूँ तो दूसरी की बात निकल करके आ रही है। वो कहीं हंगामा कर रहा था अभी चंडीगढ़ विधानसभा में, कहीं किसी जगह में देख रहा था, जिसकी जगह जेल होनी चाहिए थी, जो खुलेआम लोकतंत्र को लूटने का काम कर रहा था, जिसको सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद डांट लगी, वो तमाम चीज़ें हुई हैं। पता नहीं क्या चल रहा है उसका। कभी तो ये होता कि अधिकारियों के अंदर एक ऐसी ऊर्जा आती है, यूँ लगता है कि अमेरिका की FBI भी फेल है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं पढ़ रहा था, बहुत पहले मैंने खबर बनाई, राजस्थान के अंदर एक वो पकड़ा गया था, हाईडीएल का एक कार्यकर्ता, नहीं मतलब अधिकारी,
छोटा मोटा था। तो मालूम है वो 40 साल बाद उसका फैसला हुआ। 200 रुपये की सन 80 में ली थी, रिश्वत ली थी नहीं ली थी, 40 बरस के बाद वो क्लियर हुआ। तो कभी कभी ऐसे लेट जाते हैं। तो दोस्तों बात यह है कि ये अधिकारियों जिनके ऊपर जिम्मेदारियां थी वो इस प्रकार का रोल कर रहे हैं। दरअसल मालूम है क्या है इसकी वजह? आप सोचते हैं कि ये नौकरी मिल जाने के बाद या कोई मंत्री बन जाने के बाद ये देश बदल देगा। नहीं, सबसे पहले अपने घर का पत्थर बदलेगा, लकड़ी बदलेगा, एंटिक्स बदलेगा, बच्चों के स्कूल बदलेगा, अपने हालात बदलेगा, गाड़ी बदलेगा, किसी भी जुगाड़ से प्लॉट वगैरह का इंतज़ाम करेगा। जानते हो क्यों? ये पढ़ाई जो है ना वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होती। सारे IAS अफसर, PCS अफसर पढ़ के तो आते हैं, फिर क्यों पकड़े जाते हैं? क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में वो बातें नहीं सिखाई जाती हैं जो वाकई अंदर से चेंज लेकर आए। चलिए खैर, आज मैं खबर को थोड़ा लंबा कीजिएगा, माफ़ी चाहूँगा। आपको अगर खबर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।